जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं अगले पेज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिराग मैस्टर नहीं है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सा, हर घर को। दूसरा प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पंक्ति में अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दृष्टांत। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, दुकानदार। चौथा प्रश्न है, क्षेत्र का तद्भव है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द, खेत। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मिथिला। लास्ट प्रश्न छठवां है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसकी भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है हमारे सामने। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के अनुसार दरखतों के साये में धूप अच्छी लगती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। चौथा प्रश्न है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठी का अंश है। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, संकेतवाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। सातवां प्रश्न हो जाएगा, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको फटाफट सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करते चलना है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है हमारे सामने, कविता का गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न है, संतन डिग बैठी बैठी, तो इसका आंसर करना है पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा है, शेखर जोशी, गलता लोहा, हाथ मलना, इसका आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना। भरतनाट्यम, तो इसका आंसर करना है तमिलनाडु। अनुस्मारक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरण पत्र, रिमाइंडर। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि की कलम और कागज छुपा देती है। सेकंड क्वेश्चन है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई दो रस लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र रस। तीसरा प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय के लॉन में। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, तो इसका आंसर करना में वह आकर्षक होना चाहिए। छठवां प्रश्न हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी की रचना का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगुन। लास्ट प्रश्न सातवां हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरें और दीवार। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका भी सॉल्यूशन तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। अगला देखिए, प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, पाद समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, यह भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था, यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, यह हो जाएगा सत्य। छठवां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह हो जाएगा असत्य। तो पश्चिमी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं एवं दो कवियों के नाम लिखिए। सातवां प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। डियर, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए, कोई दो। नौवां प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, एकदम सिंपल, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, कोई दो। प्रश्न 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। प्रश्न 12, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। प्रश्न 14 है, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। 15 हो जाएगा, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, लिखिए। अगला प्रश्न 16 है, अगले पेज पर, मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। पहला हो जाएगा दो रचनाएं, दूसरा पॉइंट है कला पक्ष, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 17, मन्नू भट्टाचार्य अथवा बाल मुकुंद गुप्त का परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला हो जाएगा दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। प्रश्न 18 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर लिखिए।
प्रश्न 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गद्यांश दिया गया है और नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर से ढूंढकर हमें करना है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित लिखिए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग तथा विशेष सहित लिखिए। मतलब यहाँ पे 20 और 21 नंबर में संदर्भ प्रसंग हमें व्याख्या करानी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22 हमारे सामने, अपने विद्यालय में प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। लास्ट क्वेश्चन 23 हो जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भिक निबंध लिखिए। पहला पॉइंट करना हमें श्रम का महत्व, दूसरा हो जाएगा कंप्यूटर की उपयोगिता, तीसरा मेरे सपनों का भारत, चौथा पॉइंट है बुजुर्गों की देखभाल और पांचवा पॉइंट हो जाएगा जीवन में अनुशासन।